Assalamualaikum जी माय वाइटी फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स तो ज़रूर आते हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आप लोग व्लॉग्स वॉच नहीं करते। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि व्लॉग्स को वॉच कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे पास इंग्लैंड की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन जो मेरी वाइटी फैमिली है वो डे बाय डे ऐसे शॉर्ट ही होती जा रही है, बिल्कुल लिमिटेड होती जा रही है। 20-30 व्यूज़ आते हैं जस्ट मुझे। सो इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियोज़ मुझे समझ नहीं आती कि मैं उनको किस तरह से अपलोड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर सब्र का फल देंगे, मेहनत का फल देंगे। सो जो लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मूड फ्रेश होना फिर बड़ा सेट है ये। और जब नींद और टम्मी दोनों ही। ये जब बाजरा न्यूबॉर्न बच्चियों की है। न्यूबॉर्न नहीं है, तो 36 तक है। पजामा सूट है ना, कितने अच्छे हैं। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी और फुल ऑफ डिडक्शन, ज़बरदस्त किस्म की डिडक्शन लगी हुई थी और सभी लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। सो हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और इन्जॉय बहुत किया। बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी देखने को, और आपको पता है कि शॉपिंग और जहाँ और वहाँ देख देख के तो दिल बिल्कुल नहीं भरता। और शॉपिंग करनी कम होती है, लेकिन जो है विंडो शॉपिंग वो बहुत ज़्यादा होती है हम लेडीज़ की, क्योंकि उससे तो हम बिल्कुल नहीं भरते। और ये देखें कितनी मज़े की ये एक हुडी थी, लेकिन मोहम्मद आहिल के लिए नहीं थी क्योंकि मोहम्मद आहिल माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। ये भी मज़े का होता है। तो जो भी दिखाई दे रहा था हदीजा और अजान के साइज़ को लेके, तो अजान आहिल का था कि ये भैया के लिए ले लें और ये हदीजा के लिए ले लें। और जब कोई छोटा सीन था तो ये बेबी को चाहिए है। सो अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा प्राइमार्क का, स्पेशली वन सीज़न ही आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो, लेकिन अच्छा चला जाता आपका पूरा सीज़न। सो चलें जी, आज हम लोग बात कर लेते हैं आजकल के हवाले से कि आजकल लाइफ में क्या चल रहा है। और आजकल की लाइफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़ेदार है। अब जैसा कि हम सबको इंतज़ार है, रमज़ान आने वाला है, रहमतों और बरकतों वाला महीना, तो हम सब ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं रमज़ान को लेके अल्हम्दुलिल्लाह। सो सब ने अपना पूरा मंथ जो है वो अच्छे से प्लान कर लिया हुआ है। और माशाल्लाह बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, और बहुत सारी प्रिपरेशंस दिखाई जा रही हैं व्लॉग्स में, और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आने वाले रमज़ान को लेके। तो इंशाल्लाह, लेकिन मेरी अभी कोई वीडियो नहीं आई है रमज़ान के हवाले से, बिकॉज़ पाकिस्तान की बात डिफरेंट थी, बट जब से हम लोग तुर्की मूव हुए हैं तो हमारा प्लान रमज़ान में टोटली डिफरेंट होता है। ना ही मुझे अब ऑयली चीज़ों में कुछ ख़ासा इंटरेस्ट है और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, बिकॉज़ आपको पता है कि ये इतनी हेल्थी नहीं होती है ये चीज़ें सारी, भले आप इसको एयर फ्रायर में ही क्यों ना बना लें। सो अगर बना के मैंने इतना सारा सामान रख दिया तो फिर किससे रहा जाएगा।
बिना इनके इफ्तारी करे। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाना। हाँ, मैं ये ज़रूर एक कबाब बनाऊंगी जो कि टर्किश कबाब है, और सेकंड जो है शामी कबाब वो बनाऊंगी इंशाल्लाह, और साथ में दही भल्ले। ये चीज़ें जो है ना ये हमारी ज़रूर चलती हैं। और पाकिस्तान में तो बहुत सारी समोसा कचौरियाँ, और आपको पता है एक ह्यूज एक लाइन होती है इन चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। बहुत ज़्यादा कहीं जाके अगर प्लान बना बच्चों का कि कुछ समोसा खाना है, तो मैं उसी टाइम उसी दौरान, यानी जब प्लान बना उसी टाइम में वो बना लूँगी। अदरवाइज़ मैं इतना नहीं करने वाली, बिकॉज़ मुझे पता है कि अगर बन गए तो फिर बच्चों को भी होता है कि बस अब हमें यही चाहिए हैं, और फिर इनके जो बाबा हैं वो भी उसी चीज़ को लाइक करते हैं, और उनके लिए बिल्कुल अनहेल्दी है बिकॉज़ उनको स्टमक का स्वेयर इशू है। सो मैं इस वजह से ये चीज़ों से अवॉइड करूँगी। मेरे साथ खुद एक्नी प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं इस तरह का कुछ भी नहीं बनाने वाली। और जो बनाने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह मेरे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे। रमज़ान के जो व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें आप मेरी वो प्रिपरेशन देखेंगे कि मैं अपनी जो अफ्तारी है और सहरी है वो किस तरह करती हूँ। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी यहाँ हम लोग हदीजा की ही शॉपिंग करने लगे हुए थे, और हदीजा के लिए जो चीज़ देखी जाती है और बस फिर होता है कि बस उसके लिए ले लें। आपको पता है बेटियों के माशाल्लाह क्या सिस्टम होते हैं, और उनकी ना ही शॉपिंग कंप्लीट होती है अपनी माओं की तरह और बेटे माशाल्लाह ये एक चीज़ उठाओ और पूरे। और बेटियों का तो माशाल्लाह ये सर पे लगाने के लिए, ये ऐसे करने के लिए, ये वैसे करने के लिए हज़ारों एसेसरीज़ होती हैं, और ड्रेसिंग में इतनी उनकी ऑप्शंस होते हैं। सो उसके लिए कलेक्शन करना, उसको चूज़ करना बहुत टाइम टेकिंग सीन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कर लिया था। और जी जो आज है बच्चों का स्कूल में स्पोर्ट डे। आज उन्होंने जाना है कहीं। अजान हदीजा गुड लक बेटा। चलो हदीजा से गुड बाय। हदीजा अल्लाह हाफिज। चलो मेरा बेटा ध्यान से, भी केयरफुल। सो बारिश है इतनी। देखिए दफने ने भी सेम पहना हुआ है हदीजा वाला ही ड्रेस बारिश है इतनी। और ये जो अभी रेड जैकेट में गई है ये हदीजा की फ्रेंड है, और बारिश काफ़ी है। आई डोंट नो कि अब क्या करेंगे स्पोर्ट डे को। उसी तरह से स्पोर्ट डे नहीं है आज, एक्चुअली इनकी स्पोर्ट क्लास है। आई थिंक स्पोर्ट डे का मीन्स वो पाकिस्तान में मतलब उस तरह सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन इनकी क्लास है आज स्पोर्ट्स की। तो आज फुल डे स्पोर्ट्स ही रहने वाला है। और लेकिन आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है। आउटडोर गेम्स है, लेट्स सी कि क्या बनेगा। और आप देखें मौसम खतरनाक खतरनाक है। हाँ जी ये वो सब ठीक ठाक है हैप्पी मूड है कि आज भी फाइटिंग शाइटिंग? सच में सुलह हो गई थी? नहीं गौर से देखे इस चेहरे को। ये है वो चेहरा जो भैया को जीने नहीं देता। अरे साइड पे हो जा बेटा। हाँ बहुत प्यारा चेहरा है। अच्छा जाना सब खत्म। दूर थोड़ा सा होके खड़े हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अरे इस साइड पे बेटा। चलो अस्सलाम वालेकुम करो, हक करो मेरा बेटा मोहम्मद। चलो ठीक है आ जाओ आपके।